विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। प्रतिरोधकता पर निर्भरता तथा उनके बढ़ते हुए मान के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण चालक, अर्धचालक तथा विद्युतरोधी में किया जाता है। धातुओं की प्रतिरोधकता सबसे कम 10 की घात ऋण 8 ओम मीटर से 10 की घात ऋण 6 ओम मीटर तक होती है। इसके विपरीत सिरेमिक, रबर तथा प्लास्टिक जैसे विद्युतरोधी पदार्थ भी हैं, जिनकी प्रतिरोधकता धातुओं की तुलना में 10 की घात 18 गुनी या उससे अधिक है। इन दोनों के मध्य अर्धचालक हैं, जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। विद्युतरोधी और अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, जबकि धात्विक चालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। कुछ मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता ताप पर बहुत ही कम निर्भर है, जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन और कांस्टेटीन। इसलिए इन मिश्र धातुओं का उपयोग मानक प्रतिरोध के निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है। जैसे प्रतिरोध बॉक्स में, मीटर सेतु का तार में, विभव मापी के तार में। यहाँ जो पहला चित्र है, जो हमने ताप और प्रतिरोधकता के बीच में खींचा है, यह धात्विक चालक जैसे तांबे की प्रतिरोधकता ताप के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होती है आप देख रहे हैं। यह ग्राफ एक प्रकार से परवलय की आकृति का है। दूसरा ग्राफ हमने मिश्र धातु की प्रतिरोधकता का ताप के साथ परिवर्तन बताया है, जिसमें हमने ताप को केल्विन पैमाना में x अक्ष पर और प्रतिरोधकता रो को y अक्ष पर लिया है। यह ग्राफ आप देख रहे हैं कि एक सीधी रेखा है। इसी प्रकार अगला ग्राफ जो हम खींच रहे हैं वह है अर्धचालक की प्रतिरोधकता का ताप के साथ परिवर्तन, जिसमें हमने ताप को x अक्ष में लिया है और प्रतिरोधकता को y अक्ष में लिया है। आप ग्राफ को देख रहे हैं कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घट रही है। तो इस प्रकार आपने देखा धात्विक चालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने के साथ बढ़ रही है पहले चित्र में। दूसरे चित्र में आप मिश्र धातु की भी प्रतिरोधकता देखें, वह भी ताप बढ़ाने के साथ बढ़ रही है, परंतु अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने के साथ घट रही है। कार्बन वर्ण कोड प्रतिरोध, कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस। घरेलू या प्रयोगशालाओं में प्रयोग हेतु व्यापारिक दृष्टिकोण से बनाए जाने वाले प्रतिरोध मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला तार आबद्ध प्रतिरोध, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है। दूसरा कार्बन प्रतिरोधक। तार आबद्ध प्रतिरोधक किसी मिश्र धातु जैसे मैग्नीन, कांस्टेटीन, नाइक्रोम या उनके जैसे तारों को लपेटकर बनाए जाते हैं। इन प्रतिरोधों का परिसर 1 ओम के किसी अंश से लेकर 100 ओम के आसपास तक का होता है। इन पदार्थों का चयन इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव नगण्य रहता है। कार्बन प्रतिरोधक उच्चतर परिसर के प्रतिरोधक होते हैं। ये मुख्यतः कार्बन के बनाए जाते हैं। कार्बन के प्रतिरोधक सुसंहत और सस्ते होते हैं, इसलिए इनका आकार भी छोटा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में व्यापक रूप से कार्बन प्रतिरोधक उपयोग में लाए जाते हैं। अतः उनके मान वर्ण कोड के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। इस हेतु कार्बन प्रतिरोधक पर समाक्ष रंगीन वलयों का समूह होता है। ये किसी किसी कार्बन प्रतिरोधक में 4 रंगीन वलयें होती हैं और किसी किसी में 3 रंगीन वलयें होती हैं, जिनकी सार्थकता नीचे सारणी में व्यक्त है। सारणी में देखिए आप अलग अलग कार्बन वर्ण कोड के लिए उनके क्या मान हैं ये बताए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं काला ब्लैक कलर, इसका अंक 0 है, इसका दशमलव गुणक 10 की घात 0 बराबर 1। भूरा ब्राउन अंक 1, दशमलव गुणक 10 की घात 1 बराबर 10। लाल रेड
अंक 2 10 की घात 2 बराबर 100। नारंगी ऑरेंज अंक 3 दशमलव गुणक 10 की घात 3। पीला येलो 4 10 की घात 4। हरा ग्रीन 5 दशमलव गुणक 10 की घात 5। नीला ब्लू अंक 6 दशमलव गुणक 10 टू दी पावर 6 या 10 की घात 6। बैगनी वायलेट अंक 7 दशमलव गुणक 10 की घात 7 या 10 टू दी पावर 7। स्लेट ग्रे कलर अंक 8 दशमलव गुणक 10 की घात 8 या 10 टू दी पावर 8। अंतिम कलर सफेद व्हाइट अंक उसका 9 दशमलव गुणक 10 की घात 9 या 10 टू दी पावर 9। ऊपर के कलर जो अभी हमने आपको बताया ये रंगीन 3 वलय होती हैं। चौथी वलय जो होगी वह सुनहरी कलर की हो सकती है जिसकी सहरायता या टॉलरेंस 5%। चांदी कलर होने पर टॉलरेंस या सहायता 10% और कोई रंग नहीं 20% सहायता या टॉलरेंस। तो आखिरी के 3 कलर जो चौथी वलय के रूप में होंगे वो टॉलरेंस को बताते हैं। इन कलर को याद करने के लिए हम एक कोटेशन लेते हैं। जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर हैं वो रंग को बताएंगे, जो अंग्रेजी के छोटे अक्षर हैं वो किसी को नहीं बताएंगे। तो याद करने के लिए बी राय इज गुड बॉय, इसमें जी बड़ा, बॉय का बी बड़ा। हैविंग वेरी का वी बड़ा, गुड उसका जी बड़ा, वाइफ डब्ल्यू। वियरिंग गोल्ड का जी बड़ा, सिल्वर का एस बड़ा, नेकलेस का एन बड़ा। अंग्रेजी के बड़े अक्षर रंग बता रहे हैं। प्रतिरोधक बने रंगीन वलयों या धारियों से निम्नानुसार मान निकालते हैं। सिरे से बनी पहली 2 धारियां या वलय ओम में प्रतिरोध के पहले 2 सार्थक अंकों को निर्देशित करते हैं और जो तीसरी वलय या तीसरी धारी है वह दशमलव गुणक या शून्यों की संख्या या 10 की घात को निर्देशित करती है तथा चौथी वह अंतिम वलय या धारी सहायता टॉलरेंस को बताती है जो निर्देशित मान में संभावित विचरण को व्यक्त करती है। कभी कभी यह चौथी या अंतिम धारी नहीं होती है जिसका मतलब यह है कि उस कार्बन प्रतिरोधक की सहायता टॉलरेंस 20% है। आइए इनके मान को निकालना हम एक उदाहरण की मदद से सीखें। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अपने घरों में और प्रयोगशालाओं में अलग अलग प्रकार के प्रतिरोधों को देखते हैं और उपयोग में लाते हैं। इनमें से एक पहला प्रतिरोध है तार वाला प्रामाणिक प्रतिरोध, जिसमें इस प्रकार से तार लगा रहता है। ये जो तार है नाइक्रोम या मैग्नीन का होता है। इसके प्रतिरोध के मान को नापा जाता है। तो इसके प्रतिरोध के मान को हम मल्टीमीटर से नापते हैं। ये जो हमारा मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर से इसके मान को नापा जाएगा। और किस प्रकार से नापेंगे तो आप देख रहे हैं। ये देखिए इसका मान आ गया, ठीक है, फिक्स होकर के लगभग 2.6 ओम। तो ये इसका मान इस प्रकार से मल्टीमीटर से हम नाप सकते हैं। दूसरा जो आप प्रतिरोध देखते हैं वो होता है कार्बन वर्णकोड प्रतिरोध। ये कार्बन का वर्णकोड का प्रतिरोध है जिसमें आपको बताया गया कि अलग अलग धारियां बनी रहती हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें पहली धारी बनी हुई है भूरे कलर की, दूसरी धारी काले रंग की, तीसरी धारी काले रंग की और चौथी धारी गोल्डन कलर की है। अब आपको भूरे रंग का हमने मान बताया है 1, तो 1 हो जाएगा। काले रंग का मान आपको बताया गया 0, तो 0 हो जाएगा। तीसरा रंग जो है दशमलव का गुणक है या शून्यों की संख्या को बताता है या 10 की घात को बताता है, वो भी काला रंग है, तो हो जाएगा 1 0
इंटू 10⁻0। और ये जो चौथा कलर है टॉलरेंस को बताता है, ये टॉलरेंस हो गई 5%। गोल्डन कलर के लिए 5% और सिल्वर के लिए आपको 10% और कोई रंग नहीं के लिए 20% बताया गया है। तो इस प्रकार से इसका प्रतिरोध 10 ± 5% हुआ। 10 ± 5% हुआ। आइए अब हम इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं, क्या यह इसके मान को इतना ही बताता है। तो आइए देखिए हम मल्टीमीटर से इसके मान को चेक करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मल्टीमीटर में इसका मान आता है 10.5 ओम। 10.5 ओम इसमें दिखा रहा है, देखिए आप 10.5 ओम मल्टीमीटर का मान। तो इस प्रकार से इस कार्बन वर्ण का प्रतिरोध का मान हुआ 10.5 ओम। इसी प्रकार से देखिए एक दूसरा मेरे पास और कार्बन का प्रतिरोध है मेरे हाथ में, जिसमें आप देख रहे हैं कि पहला कलर लाल रंग का है, दूसरा कलर काला है, तीसरा कलर नारंगी है और चौथा कलर गोल्डन कलर है। लाल कलर का मान 2 होता है और ब्लैक कलर का मान 0 होता है और ये नारंगी कलर है इसकी वैल्यू 3 होती है। तो ये जो तीसरा रंग है 10 की घात को बताता है, तो 20 × 10⁻³ और गोल्डन के लिए ±5%। तो इसका मान हुआ 20 × 10⁻³ ±5%। अब इसको भी हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि ये इसके मान को इतना बताता है कि नहीं बताता है। तो देखिए ये इसके मान को बता रहा है 19.10। तो ये 20 किलो ओम था, ये 19 किलो ओम, ये 20 किलो ओम का रेंज है तो 19.15 किलो ओम बता रहा है, या इसी को हमने 20 किलो ओम कहते हैं और टॉलरेंस का ±5% हुआ। तो इस प्रकार से आप अलग अलग रंग वाले इन प्रतिरोधों का देखकर और उपयोग कर आप उस वर्ण कोड के माध्यम से प्रतिरोध के मानों को निकाल सकते हैं।